अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो है नाइन्थ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 स्टार्ट करते हैं। उसमें इसने एक्स ये वाली टर्म दी हुई है, तो कहता है जी हमें ये फाइंड करके बताओ, ये जो डिफरेंट एक्सप्रेशन है ये वाले, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करके बताओ। हमने सिर्फ आपको जो है ना ये एक्स दिया हुआ है, तो हमने इसके थ्रू जो है ना ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है उसने जो है वो दिया हुआ है कि जी पहला पार्ट है कि x प्लस 1/x जो है ना फाइंड करना है। x दिया हुआ है, शुरू करते हैं इसको। जो उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले वो नोट करते हैं। फिर उसने कहा हुआ है कि ये फाइंड करो x प्लस 1/x। अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास x है, हमारे पास 1/x नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/x को फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी कि इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर वाला जो एक्सप्रेशन है उसका भी रेसिप्रोकल होगा। ये हो गया, ठीक है। अब ये अंडर रूट वाली टर्म जो है ना ये नीचे आ गई है। अब हमने जो है ये फ्रैक्शन के नीचे अंडर रूट वाली टर्म नहीं रहने देनी। हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली टर्म है ना इसके दरमियान वाला जो साइन है ना ये प्लस, इसको हमने उल्टाना है, यानी कि दरमियान में प्लस है तो हमने माइनस लिखना है इसी एक्सप्रेशन में। उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसी के साथ जो है ना इसको डिवाइड कर देना है। या ये कह दें कि इसके दरमियान वाला जो है ना हमने साइन उल्टा के इसी को ऊपर नीचे जो है ना फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं रैशनलाइजेशन, क्योंकि हमने इसको जो है ना फिर रैशनलाइज किया। ये फंक्शन जो है ना ये अंडर रूट वाला पार्ट जो है ना इसको रैशनल बना रहा है। अच्छा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों टर्म्स जो हैं ये नीचे बन रही हैं। ये तो है 3 प्लस अंडर रूट 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। हम मल्टीप्लाई करके पहले एक दफ़ा साथ लिखते हैं, और ये हो गई 3 माइनस अंडर रूट 8। ऊपर ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ज़रा गौर करें, ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाली टर्म जो है ना ये एज इट आएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। उसी तरह ही इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर इस अंडर रूट से स्क्वायर इस अंडर रूट को ख़त्म कर देगा, पीछे रह जाएगा 8, जो कि बन गया ये 3 माइनस अंडर रूट 8, और फ्रैक्शन के नीचे आ गया 9 माइनस 8 1 हो गया, ठीक है, जो कि है 3 माइनस अंडर रूट 8। फ्रैक्शन के नीचे 1 आ जाए तो उसको बेशक लिखें चाहे ना लिखें। ये हमारा जो है एक्सप्रेशन निकला है 1/x वाला, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करते हैं x प्लस 1/x। वो लिखते हैं x वाली टर्म थी हमारी 3 प्लस अंडर रूट 8, दरमियान में आ गया प्लस, और 1/x वाली टर्म है हमारी 3 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। ये प्लस वाला अंडर रूट है, ये माइनस वाला अंडर रूट है, ये दोनों जो है कट जाएंगे और आंसर आएगा 3 प्लस 3 6। तो x प्लस 1/x जो है वो बन गया 6, ठीक है जी। यहाँ पे इसका जो है वो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि x माइनस 1/x फाइंड करें। हमें पता है कि हमने जो x निकाला था, बल्कि x तो उसने गिवन किया हुआ, वो है 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1/x जो है वो हमने फाइंड किया था 3 माइनस अंडर रूट 8। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आता है ना कि यही फाइंड करो, क्योंकि मतलब कि पहला पार्ट हमने अगर ना दिया हो, दूसरा पार्ट ही डायरेक्ट दे दे हमने, तो पहले हमने क्या किया है, पहले हमने जो है ना ये x तो गिवन है उससे हमने 1/x निकालना है उसी प्रोसीजर से, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो पहला पार्ट ना दिया हो
अगर जो है डायरेक्ट यही आता तो पहले आपने 1/x निकालना है, फिर जो है उसको इसमें से माइनस करना है। अब चूँकि हम पहला क्वेश्चन करके आए हैं, हमने इसको निकाल लिया, तो पहले के साथ ही हम करें, इसलिए हम जो है ना उसी को यूज़ कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट आपको ये आता है तो आपने पहले 1/x फाइंड करना है उसी मेथड के साथ, फिर इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, x माइनस 1/x यानी कि x वाली टर्म लिखी, प्लस 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस आया। माइनस के बाद वाली टर्म को ना ज़रा एहतियात से लिखना है, कोशिश ये करनी है कि ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि माइनस जो है ना वो अंदर वाली सारी टर्म्स के साइंस को जो है ना चेंज कर देता है, तो इसलिए हमने पहले ब्रैकेट लगा के साथ इसको लिखा है। अब हम ये माइनस को जो है ना अंदर ऑपरेट करवाएंगे। माइनस क्या करेगा, इस 3 को माइनस कर देगा और इस 8 को जो है ना ये कर देगा प्लस। ठीक है, ये 3 इस -3 के साथ कट जाएगा और पीछे रह जाएगा ये प्लस का 8 है। ये अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 दोनों मिलके बन गए 2√8। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है इधर ज़रा एक बात गौर से आपने ध्यान देनी है, इस 8 को हम लिख सकते हैं कि जी ये है √4 × 2। ठीक है ना। अब इसका तो 2 का तो अंडर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, जज़र नहीं होता, 4 का होता है। 4 का जज़र ले लें, वो बाहर आ जाएगा और ये जो है ये 2 अंदर वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है ये वाला 2 हम साइड पे करते हैं। इस अंडर रूट 8 को जो है ना हम लिख सकते हैं 2√2 और ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बन जाएगा 4√2। ठीक है जी। यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में जो है उसने हमें कहा हुआ है जी x² + 1/x² फाइंड करो। हमने जो है ये फाइंड किया था x + 1/x, तो हमने यहाँ से जो है ना इसको फाइंड करना है x² + 1/x को। किस तरह फाइंड करना है, हमें नज़र आ रहा है कि इस वाली टर्म का जो है ना ये स्क्वायर है ये वाला, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। हमने क्या करना है जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों साइड पे हमने जो है ना इसका स्क्वायर कर लेना है, या फिर कह लें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। ये हमने पहले फाइंड किया हुआ ना x + 1/x, जो कि इक्वल होता है 6 के। अच्छा, इधर जो है वो फार्मूला लगेगा a + b वाला, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म। इधर ये बन गया 6 का स्क्वायर 36। अच्छा, इसका स्क्वायर लिया, ये हो गया x², इसका स्क्वायर लिया, ये हो गया 1/x²। लिखना ये वाली वो वाली टर्म बन गई है जो हमने फाइंड करनी है। ये 2 × x × 1/x है, ये x इसके साथ कट जाएगा क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, कट जाएगा, पीछे रह गया 2 = 36 है। अब हमने ये वाली टर्म फाइंड करनी है। ये वाली टर्म इधर एक्स्ट्रा है, तो हम इसको करते हैं कि इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जो है ना इधर ऐड हो रही है, उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 34। तो x² + 1/x जो है हमारा क्या आया 34। यहाँ पे जो है ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट में जो है वो कह रहा है x² - 1/x² फाइंड करो। चलो दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ये दोनों टर्म्स जो है ना हमने फाइंड की हुई हैं। अच्छा, मैं दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको ये इसके जो पार्ट्स हैं वो अलग-अलग आते हैं, मतलब कि एक ही पार्ट आता है सेपरेटली पेपर में, तो आपने सबसे पहले ये चीज़ें खुद अलग से फाइंड करनी है। x तो दिया हुआ है, 1/x आपने खुद फाइंड करना है, x + 1/x फाइंड करना है, फिर x - 1/x फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों हमने क्यों फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि a + b × a - b ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a² - b² के।
ठीक है ना। तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर बन रहा है, यानी कि ये x प्लस 1/x और x माइनस 1/x को जो हम यानी कि इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म हमें बन जाएगी। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 6 के 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, अगर वो अलग-अलग पार्ट आपको देता है तो पहले जो है ना आपको ये वाली टर्म्स जो हैं ये फाइंड करनी पड़ेंगी, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन भी और ये वाला एक्सप्रेशन भी। चलिए जी इस दोबारा क्वेश्चन भी आते हैं, शुरू करते हैं हम। तो हमने क्या करना है जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस वाली टर्म को भी और इस वाली टर्म को भी, यानी कि x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x को। तो लेफ़्ट हैंड साइड इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 2। ठीक है, इधर तो बन गया ये फार्मूला लग के एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इधर देखते हैं क्या बनता है, ये 6 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा जो कि बन जाएगा 24/√2। यहाँ पे जो है इसका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पाँचवें पार्ट में जो है वो कह रहा है कि x4 प्लस 1/x4 हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 34। हम क्या करेंगे, इसी का जो है हम स्क्वायर ले लेंगे, उससे हमारे पास जो है ना ये पावर 4 जो है वो आ जाएगी। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का ही स्क्वायर लेने से जो है ना पावर 4 आती है। दोबारा करते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और इधर से जो है ये 34 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसका हम स्क्वायर ओपन करते हैं, फार्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। 34 का स्क्वायर हम करते हैं वो बनेगा 34 स्क्वायर जो कि आ गया 1156। ठीक है जी, ये इसका स्क्वायर लिया, ये आ गया 4 एक्स की पावर 4 1/x स्क्वायर का स्क्वायर जो कि बन गया 1/x की पावर 4। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उसी तरह ये कट जाएंगे, इधर रह गया 2 1156। ये 2 इधर ऐड हो रहा है, हमें जो है ना इन दोनों की वैल्यू चाहिए x4 प्लस 1/x4 की। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा है इसको जो है वो क्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1156 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो बन गया 1154। ये इधर आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। यहाँ पे इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। छठा पार्ट अब हम करते हैं। छठे पार्ट में जो है उसने गिवन किया हुआ है, उसने कहा हुआ है कि जी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हमारे पास हमने x माइनस 1/x इसके लिए पहले हमारे पास होना चाहिए, वो हमने फाइंड किया हुआ है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो पहले हमने ये फाइंड करना है, x से 1/x निकालना है, फिर x माइनस 1/x निकालना है, इसी से फिर जो है ना हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। लीजिए अब इसको शुरू करते हैं। हमने जो है ना दोनों साइड पे स्क्वायर करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। x माइनस 1/x होल स्क्वायर 4√2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर जो है ना अब हमें फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है ना क्वेश्चन में कहा हुआ है कि सिर्फ यही फाइंड करो, यानी कि यही एक्सप्रेशन फाइंड करो। तो इसका स्क्वायर जो है ना, यानी कि इसी का स्क्वायर अब जो हम फाइंड करेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 अंडर रूट जो है वो 2 का अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कि रह जाएगा 2। 16 इंटू 2 बन जाएगा 32। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो है वो बन जाएगा 32। मेरी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.2 का हो जाता है
कंप्लीट।